आगे लगी दिल में तो दिल को तेरी यादें आई। जब बाहर निकलते हम पानी ही नहीं पीते हैं और हम अपने टॉयलेट को रोक के ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर हम टॉयलेट जा सकें। जिस घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है, जब उसके माँ बाप उसको नहीं स्वीकार करते तो ये एनजीओ वाले क्या स्वीकार करेंगे। कि आज तक आप झारखंड में देखेंगे कि झारखंड सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैया योजना में 2500 दे रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1000 भी नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का पक्षपात है। कि हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है कि हम लोग रोजगार आगे कर पाएं। हमारे क्राइटेरिया ही नहीं है कि हम लोग फॉर्म फिलअप भी कर पाएं। रांची की सड़कों पर ट्रांसजेंडर प्राइड, ट्रांसजेंडर मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं और ये सरकार से कई तरीके की डिमांड कर रहे हैं। हर बार ये सड़कों पर आती हैं, इनके डिमांड्स पर बात नहीं यकीन हो पाती है। इनका कहना है कि सरकार ने इनसे 2% का वादा किया था आरक्षण देने का। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए अमरजीत हैं और ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं, जिनको ये मानती कि वो ह्यूमन राइट्स है, वो भी ह्यूमन राइट्स है, उसके लिए लड़ती हैं। पहले तो बताइए कि इस प्राइड को निकालने का मूल कारण। देखिए, प्राइड निकालने का मूल कारण यही कि ये जो जून माह ये गौरव का माह होता है, हमारे लिए खुशियों का महीना है। तो खुशियां तो हम क्या मनाएंगे, क्योंकि आज तक आप झारखंड में देखेंगे कि झारखंड सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 2% आरक्षण देने की बात कही थी। आप बताइए किसी भी सेक्टर में ट्रांसजेंडर है, अब किसी भी ऑफिस में चले, सरकारी दफ्तर में आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे। और 1000 पेंशन की बात कही थी, वो भी अभी नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ने पेयल डाली थी कि वेलफेयर बोर्ड बने। 2014 में नालसा जजमेंट आया था कि सभी राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने हैं। 2014 खत्म हो गया, 2025 आ गया। हमने पेयल कब दर्ज की? 2020 में। उसका रिप्लाई आया 2022 में। अभी तक मंत्रालय में जो लोग बैठे हैं उन्होंने ऑन पेपर वेलफेयर बोर्ड बना दिया। ऑन पेपर बनने से क्या काम होता है? मैं सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि जो भी ऐसे लोग बैठे हैं सबका ट्रांसफर करके नए लोगों को लिया जाए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के हो, चाहे वो सरकारी लोग हों। जब तक बीच के लोग, देखिए ऊपर के लोग तो बदल जाते हैं, लेकिन जो बीच के बिचौले होते हैं ना, वो लोग नहीं बदलते। वो लोग बदलेंगे तब जाके काम होगा। चाहे वो झारखंड एड कंट्रोल सोसाइटी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हो। 2015 से हम रांची डीसी के पास जा रहे हैं। बार बार उन्होंने लेटर दिया है कि सामुदायिक भवन दिया जाए, आश्रय गृह दिया जाए, लेकिन आज तक ना आश्रय गृह मिला है ना सामुदायिक भवन मिला है। गरिमा गृह की बात थी, वो भी देने की बात थी। पहला मौका सीबीओ को था, लेकिन यहाँ पे कुछ संस्थाओं ने पैसे फेंक दिए, उनको गरिमा गृह चलाने के लिए दे दिएगा। मैं लोगों से यही पूछती हूँ कि अगर जिस घर में ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है, जब उसके माँ बाप उसको नहीं स्वीकार करते तो ये एनजीओ वाले क्या स्वीकार करेंगे? क्योंकि एनजीओ का काम सिर्फ होता है उनको जो फंड मिला है, जो पैसा मिला, उस तक ही वो काम करते, उसके आगे का वो नहीं सोचते हैं। हम हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, हम प्रदर्शन करते नहीं है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, हंसते हुए नाचते हुए हम सरकार को बताते हैं कि हम भी हैं, हमारा भी अधिकार है रोटी कपड़ा और मकान जिस तरह आप सबका है। तो सरकार को आवास योजना जैसी योजनाओं को लागू करना है, सरकार को सोचना है। आज अस्पतालों में सुविधा लानी है, अस्पतालों में शौचालय बनवाने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। तो इस पर सरकार को सोचना होगा। आपको तो टाटा ने नौकरी दिया है। देखिए, टाटा ने नौकरी दी तो टाटा की नौकरी है, लेकिन वो सबके लिए तो नहीं है ना। आपकी लड़ाई सबके लिए। मेरी लड़ाई सबके लिए। मैं एक कार्यरत हूँ टाटा स्टील में, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो टाटा स्टील में काम करते हुए भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये हमारे समुदाय के लिए हम लड़ रहे हैं, मेरी खुद की लड़ाई नहीं है ना। मैं तो टाटा स्टील में काम कर रही हूँ, मैं वहाँ सेटल्ड हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं जो शिक्षित नहीं है, मेरे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे के जॉब नहीं करे, तो उनको भी तो चाहिए ना कि वो जॉब करे। तो सरकार को जागना होगा। आप लोग न्यूट्रल टॉयलेट की बात करते हैं, कहीं तो है नहीं? कहीं नहीं है। रांची में बने भी तो ताले लगे हुए हैं। फंड आता है, हाँ फंड आता है, सब चीज के लिए फंड आता है। ऐसा नहीं है, शौचालय के लिए फंड है, गरिमा गृह के लिए फंड है, किसी एनजीओ को दे दिया उन्होंने उठा के, हमसे तो एक बार भी नहीं पूछा। हमने जबकि लेटर दिए, सब पैसे का खेल है। आपको मैं सच्चे, सब कुछ पैसे का खेल है। सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन है कि न्यूट्रल टॉयलेट पब्लिक। कौन मानता? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन तो ये भी था शौचालय बनवाने के थे, उसके बाद ये भी था आपका ये वेलफेयर बोर्ड बनाने का। कहाँ है वो? ट्रांसजेंडर सेल की बात थी कि सभी थानों में ट्रांसजेंडर सेल बनेगा, कहाँ है वो? कुछ नहीं है, शून्य, लड्डू। सरकार ने 2% आरक्षण की भी बात की। 2 साल हो गया, बताइए किसी एक को भी मिला हो?
नहीं, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है? तो झारखंड सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही है। बस मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि नीचे के लेवल को ट्रांसफर करके नए लोगों को लिया जाए, तभी जाके काम होगा। तो काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कोई पैसे पे बिके हुए हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो झारखंड एयर कंट्रोल सोसाइटी हो। हमारे साथ महंती शकी हैं जो उत्थान संस्था से है। उत्थान एक CBO है जो ट्रांसजेंडर वुमेन्स मेन ये तमाम लोगों के लिए काम करता है। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है न्यूट्रल टॉयलेट बनाने का, फिर इन लोगों के लिए एक कमेटी बनाने का, और बहुत सारे डिमांड्स हैं, किस पर अभी तक काम हुआ है? सर हमने तो हमेशा ही पत्राचार किया है, सरकार आगे से नहीं है, लेकिन हम सरकार के पास अपनी मांगों को लेके गए हैं कि हमको शौचालय चाहिए, हमको आश्रय गृह चाहिए, क्योंकि आश्रय गृह इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों को जब घर से निकाल दिया जाता है उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी मांगे हैं। और हम पेंशन जो सरकार दी है वो ढंग से नहीं दे रही, जबकि मैया योजना में 2500 दे रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1000 भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का पक्षपात है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कि स्त्रियों को वो 2500 दे और ट्रांसजेंडर को 1000 भी नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो सरकार हमारे साथ कर रही है। और जो 2% आरक्षण की बात की गई है उसको तो धरातल पे कभी उतारा ही नहीं गया है। हमारे बच्चे MA करके बैठे हुए हैं, वो मांगने पे मजबूर हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के वजह से उनको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। टाटा स्टील ने अभी 100+ एम्प्लॉयज किए हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार यदि चाहे तो हमें हर दफ्तर में रखे, हमारे बच्चे उतने क्वालिफाइड है कि वो हर दफ्तर में काम कर सकते हैं। मैं अभी एज ए काउंसलर काम करती हूँ उत्थान संस्था में, क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उनके कोई भी जॉब प्रोफाइल में? क्या मैं उतना उनको दिखती नहीं हूँ कि मैं काबिल हूँ? तो कहीं ना कहीं यह सरकार के डिस्क्रिमिनेशन है कि वो हमको हमारे क्वालिफिकेशन होने के बाद और 2% आरक्षण नहीं दे पा रही है। एक बात बताइए, किसी ट्रांस वुमेन या ट्रांस मेन या बाकी और जो समुदाय के लोग आते हैं, अगर उनको रांची में आप घूम रहे हैं और अगर शौचालय जाना हो तो वो कहाँ जाएंगे? हम तो मोस्टली जब बाहर निकलते हम पानी ही नहीं पीते हैं और हम अपने टॉयलेट को रोक के ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम टॉयलेट जा सकें। क्योंकि एयरपोर्ट्स तक नहीं है, जब हमको कहीं और जाना पड़ता है तो हम एयरपोर्ट्स में भी नहीं जा पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट ना हो। क्योंकि हम पुरुष में नहीं जा सकते, स्त्री में जाएंगे तो स्त्रियों को प्रॉब्लम है, तो हम जाए कहाँ? तो ये एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मूलभूत आवश्यक न्यूट्रल टॉयलेट की डिमांड है, मतलब हमें ट्रांसजेंडर टॉयलेट चाहिए जिसमें कि हम ट्रांसमेन कोई भी जा सके, हमारी यही डिमांड है। इस प्राइड में हमारे साथ कनिका राज हैं और वो भी इस प्राइड में है बकायदा। क्या क्या डिमांड आप लोग सरकार से रखें इस प्राइड? हम लोग डिमांड रखे हैं सरकार से रोजगार को लेके, आवास को लेके और एजुकेशन को लेके, और हमारे लिए हॉस्पिटलिटी को लेके कि हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है कि हम लोग रोजगार आगे कर पाएं। हमारे क्राइटेरिया ही नहीं है कि हम लोग फॉर्म फिलअप भी कर पाएं। तो 2% का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि मेल फीमेल का ही क्राइटेरिया आता है हर जॉब फील्ड में। अदर का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि हम लोग भर पाएं, और अदर का ऑप्शन भी देता है तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन इतना होना चाहिए, कुछ भी बताएंगे तब तो कर पाएंगे, बट वैसा कुछ भी नहीं है। और आवास हम लोग का जैसे कि गरीब लोगों के लिए आवास किया गया है, तो हमारे लिए भी एक आवास बनाया जाए जिसमें कि सारे ट्रांसजेंडर्स लोगों को एक एक करके उन्हें घर की व्यवस्था दे पाए ताकि वो लोग रह पाए। ट्रांसजेंडर्स कहाँ रहेगी, इसलिए भी तो बहुत टेंशन वाली बात है। और ऊपर से एजुकेशन, ट्रांसजेंडर ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रही है इस वजह से, क्योंकि उन्हें एजुकेशन के लिए कुछ भी हेल्प गवर्नमेंट नहीं दे रही है। एक बात मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, एक कॉमन बातचीत आई कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट नहीं होने से भी परेशानियां हैं। जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट जो ट्रांस के लिए टॉयलेट तो है ही हमारी परेशानी, बस एक टॉयलेट बन जाने से भी हमारे लिए टॉयलेट हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे लिए एक वॉशरूम की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो बाकी चीज के लिए गवर्नमेंट कैसे बोल रही कि हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करा सकती है। पर ये तो मतलब कहने वाली बात है कि हमारे लिए शौचालय भी नहीं है, तो ये तो सोचने थर्ड जेंडर की बात है, मेन है वुमेन है, तो उनके लिए अलग तो टॉयलेट होनी चाहिए, मेंस के लिए है, वुमेन्स के लिए। वैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अलग से होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। सिन्नी एक संस्था है और सिन्नी ही इस पूरे प्राइड को फिलहाल इस बार ऑर्गेनाइज की है कोलैबोरेशन में। और हमारे साथ सिन्नी की क्या है, आपका नाम? SJ संगीता। मैं जेंडर डोमेन को लीड करती हूँ झारखंड स्टेट में। हमारा एक GSIP प्रोजेक्ट है जो TDH से सपोर्ट हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन पे है, और इसी प्रोजेक्ट के तहत हम लोग उत्थान के साथ कोलैबोरेट किए हैं इस साल के पूरे प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में हमने रिनपास को भी अपने साथ कोलैबोरेट करवाया है।
और हमारे अर्बन स्लम्स में ये प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें 3 ILCs है, मधुकम, लेम बड़गाई और आपके मिसरगुंदा में। क्या है सिडनी का फुल फॉर्म? चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। ये क्लाइमेट, जेंडर, प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अक्रॉस एजुकेशन, ये सारे डोमेन्स पे काम करता है। ये 51 ईयर्स से काम कर रहा है। हेड ऑफिस हमारा कोलकाता में है और अक्रॉस 7 स्टेट्स में हम लोग हैं। और प्राइड के माध्यम से आप लोग क्या डिमांड सरकार से रख रहे हैं? सिर्फ सरकार के डिमांड से तो होगा नहीं, सोसाइटी से भी डिमांड करना होगा, क्योंकि इनकी स्वीकार्यता सोसाइटी में भी नहीं है। तो क्या डिमांड? देखिए, प्राइड सिर्फ अपना एक जो आइडेंटिटी है उसके लिए बस प्राइड नहीं होता है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं, प्राइड उससे भी बड़ी चीज है। मेंटल वेलबींग, अपना ह्यूमन डिग्निटी, ये सबके वजह से हम लोग ये प्राइड कर रहे हैं। और इसमें एलाइज का भी साथ में होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कम्युनिटी रहेगा और उनको, तो इसीलिए हम लोग साथ में इस प्राइड को कर रहे हैं ताकि इनको सारे जगह पे एक इंक्लूजन हम लोग दे सके, हर जगह पे। एक सब मैंने जितने लोगों से बात की, कॉमन बातचीत आई जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट की, इनके लिए जो बड़ी आवश्यकता है, इस पर भी पूरे रांची के अंदर कोई काम नहीं। देखिए, ये तो सही बात है कि चाहे वो हेल्थ हो या कहीं पर भी हो, टॉयलेट बहुत बेसिक होता है और यूनिसेक्स टॉयलेट्स भी होना चाहिए। और अगर हेल्थ की बात करें तो कहीं पर भी वो जेंडर अफर्मेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। सिनी में हमने कोशिश किया कि हमारे टीम में जो जेंडर टीम है उसमें एक ट्रांस वुमेन को भी हमने रिक्रूट किया और हमने अपने ऑफिस में भी कोशिश किया कि एक यूनिसेक्स टॉयलेट को कर सके, जिसमें कि इस तरीके का दिक्कत ना आए, ही और शी में दिक्कत ना हो। कहाँ है आपका कार्यालय? हमारा है अशोक नगर में, गेट नंबर 4, 324, विद्या कमल निकेतन। लेकिन हम आप लोग को इनवाइट करना चाहेंगे कि कभी हमारे ILC सेंटर्स आइए, जो मिसरगुंदा में काके में है, मधुकम तालाब के पास है और लेम बड़गाई में एकदम चौराहे पे है। अभी हमारा हेल्थ कैंप्स भी चल रहे हैं। तो आपके ऑफिस में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट यानी यूनिसेक्स टॉयलेट है? यूनिसेक्स टॉयलेट्स है हमारे सिनी ऑफिस में, एक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट है।